नमस्कार, मैं हूं विशाखा ठाकुर और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि वीडीएस में इन दिनों विचित्र ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। फ्रंटलाइन टोकन में प्रतीत होने वाली ना रुकने वाली गति ने पिछले रिकॉर्ड स्तर को तोड़ने की कोशिश की है, बल्कि अब अन्य एसेट्स के प्रभुत्व के लिए भी चुनौती पेश कर रही है। बिटकॉइन मार्केट की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 2021 में रजिस्टर्ड $69,000 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को तोड़ने की अपनी खोज जारी है। ये वर्तमान में 7.3% की बढ़त के साथ $68,093 पर ट्रेड कर रही है और इसका वर्तमान मार्केट कैप सिल्वर के $1.4 ट्रिलियन से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा BTC USD ट्रेडिंग पेयर पर एक नई सर्वकालिक ऊंचाई 2% से भी कम दूर है। क्रिप्टो बुल्स उग्र स्थिति में हैं। उन्होंने बिटकॉइन के मार्केट कैप को लगभग $1.33 ट्रिलियन की नई ऊंचाई पर पहुंचाकर मार्केट पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। याद रखें, टॉप क्रिप्टो करेंसी के बेयर मार्केट के गर्त में गिरने से ठीक पहले पिछला पीक दिसंबर 2021 में $1.3 ट्रिलियन पर निर्धारित किया गया था। कॉइन ग्लास डेटा से पता चलता है कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन ने बिटकॉइन शॉर्ट्स को भी निचोड़ दिया है। कम कीमतों पर बेटिंग की ट्रेडिंग पोजीशंस दिन के दौरान $120 मिलियन के लेवरेज बेट्स के लिक्विडेशन को मजबूर कर रही हैं, मुख्य रूप से शॉर्ट्स। ब्रॉडर वीडीए मार्केट में मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। इथेरियम यानी कि ETH दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट $3,600 के आंकड़े को पार कर गई है। इसने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.7% जोड़कर $3,622 पर ट्रेड किया। अन्य बड़े टोकन जैसे कि बाइनेंस के BNB, सोलाना के नेटिव टोकन सोल, कार्डानो के ADA, रिपल के XRP और मीम कॉइन्स जैसे कि डोज कॉइन, शिब आदि का सिजलर जारी है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 5.7% बढ़कर $2.52 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 75.8% बढ़कर $171.7 बिलियन हुआ। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $10.95 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $153.5 बिलियन हैं, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 6.4% और 89.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.26% है, जो दिन के मुकाबले 1.04% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 5.6% बढ़कर 85,965 हो गया। इस बीच स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स न्यूबॉर्न नाइन्स में खरीदारी का उन्माद धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट का ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.1 बिलियन से अधिक हो गया। IBIT दिन के दौरान 7वां सबसे अधिक ट्रेड करने वाला ETF था, जिसने की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट द्वारा अपने साइज का 5वां हिस्सा होने के बावजूद वॉल्यूम में पहले और सबसे बड़े US लिस्टेड गोल्ड ETF SPDR गोल्ड शेयर्स को पीछे छोड़ दिया। 10x रिसर्च के फाउंडर मार्कस थीलन ने एक मार्केट रिपोर्ट में कहा कि इस हफ्ते बिटकॉइन की कीमत कार्रवाई आश्चर्यजनक होगी। संभवतः इस हफ्ते एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, क्योंकि अमेरिका के बाहर मांग का विस्तार हुआ है और ETF इनफ्लो मजबूत बना रहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi प्रोटोकॉल में लॉक किया गया टोटल वैल्यू लॉक्ड $100 बिलियन तक पहुंच गया है। ये एक रिकॉर्ड है जो कि टेरा के स्टेबल कॉइन कोलैप्स के बाद से नहीं देखा गया। मार्च 2024 तक सभी DeFi टोकन्स का कंबाइंड मार्केट वैल्यू $115.46 बिलियन है, जो कि 24 फरवरी 2024 को दर्ज $102.66 बिलियन से $12.79 बिलियन की वृद्धि है। पिछले हफ्ते के दौरान एवलांच का EVAX 19% से अधिक बढ़ गया है, जबकि Chainlink का लिंक 11.5% ऊपर गया है। ज्यादातर DeFi टोकन्स ने पिछले हफ्ते में ऊपर की ओर गति का अनुभव किया है, जिसमें कि INJ, STX, GRT और थीटा जैसे कॉइन्स ने पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है। लीडो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल DeFi स्पेस में चार्ज का नेतृत्व करता है। इसके प्लेटफॉर्म पर TVL $33.849 बिलियन है, जिसका मुख्य कारण इसकी 9.84 मिलियन इथेरियम है। 1 मार्च 2024 तक 29 DeFi प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से हर का मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। ब्रोकर बर्नस्टीन की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो मार्केट में सुधार ब्रॉड बेस्ड होने की उम्मीद है, जिसमें कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रमुख है। एनालिस्ट का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर DeFi रिकवरी और ब्लॉकचेन फाइनेंस के भविष्य के रूप में इन्वेस्टर नैरेटिव की वापसी होगी। टॉप 10 रेवेन्यू जनरेटिव करने और
प्रोटोकॉल में 6 DeFi एप्लीकेशन हैं, जिसमें कि यूनिस्वैप, आवे, मेकर, GMX, सिंथेसिक्स और सुशी शामिल हैं। DeFi, जो कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन में विभिन्न फाइनेंशियल एप्लीकेशन को शामिल करता है, का उद्देश्य फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को बाधित करना है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रियल यील्ड्स और रेगुलेटरी क्लैरिटी के साथ ग्लोबल एसेट मैनेजर्स DeFi एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETF और एक्टिव DeFi फंड पर विचार कर सकते हैं। यूनिस्वैप सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड स्पॉट एक्सचेंज का रेवेन्यू $1 बिलियन सालाना से अधिक होने की उम्मीद है, जिसका फ्लोटिंग मार्केट कैप $9.3 बिलियन है। Ether.fi, एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ने ओमनी नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए एक डेलीगेशन डील में $600 मिलियन मूल्य के ईथर का वादा किया है, जो कि इथेरियम रोलअप के बीच कम विलंबता और सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया एक ब्लॉकचेन है। ओमनी और Ether.fi दोनों ने ईगन लेयर के पूल सिक्योरिटी मॉडल के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसमें कि ईथर को ईगन लेयर पर पुनः स्थापित किया गया है। ओमनी Ether.fi ने लिक्विड टोकन ETH को व्हाइट लिस्ट में डालेगी और अपनी एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विस को चलाने के लिए Ether.fi के नोड ऑपरेटर्स को सिलेक्ट भी करेगी। स्टेक्ड ईथर सिक्योरिटी ब्रीचेस और एसेट डिफेक्ट्स से रक्षा करेगा। ये डील $23 मिलियन सीरीज ए फंड रेजिंग राउंड के बाद हुआ। ईगन लेयर इथेरियम रीस्टेकिंग इकोसिस्टम में एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, जिसमें कि Ether.fi और पफो जैसी प्रोजेक्ट लॉयल्टी पॉइंट के रूप में एडिशनल रिवॉर्ड्स प्रदान करती है। एसेट एलोकेटर हॉडल 15 कैपिटल ने पिछले 8 हफ्तों से सभी 9 एक्टिव स्पॉट बिटकॉइन ETF में लगातार बिटकॉइन अधिग्रहण की सूची दी है। ग्रेस्केल के GBTC में 12,331 यूनिट और इन्वेस्को गैलेक्सी के BTCO में 1,466 BTC की हानि के बावजूद 6वें हफ्ते में सबसे अधिक बिटकॉइन अधिग्रहण हुआ। GBTC ने लगातार अपनी BTC होल्डिंग के कुछ हिस्सों को जारी किया। दूसरे हफ्ते में प्रोडक्ट में 64,398 का नुकसान हुआ। ब्लैक रॉक के IBIT ने अपने पोर्टफोलियो में 164,500 BTC के साथ एक्यूमुलेटेड बिटकॉइंस के मामले में बढ़त हासिल की। SEC की मंजूरी के बाद से सभी चल रहे ETF प्रोडक्ट द्वारा अर्जित बिटकॉइन की नेट अमाउंट 147,913 BTC है, जिसमें कि ग्रेस्केल के GBTC से निकाले गए 198,543 बिटकॉइन शामिल हैं। इससे पिछले 8 हफ्तों में 9 नए लॉन्च किए गए ETF से 346,456 बिटकॉइन जमा हो गए हैं। बिटकॉइन की हालिया तेजी के कारण 97% से अधिक BTC एड्रेसेस इन द मनी हो गए हैं, जो कि नवंबर 2021 के बाद से हाईएस्ट प्रोपोर्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा बाजार दर एड्रेसेस की औसत BTC एक्विजिशन कॉस्ट से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश होल्डर्स ने अपना BTC लगभग $65,000 की मौजूदा कीमत से कम पर हासिल किया है। एनालिटिक फर्म इनटू द ब्लॉक ने कहा कि ब्रेक इवन का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ताओं के सेलिंग प्रेशर का अब बाजार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। कॉइन्स खरीदने के लिए मार्केट में प्रवेश करने वाले नए लोग मौजूदा उपयोगकर्ताओं से खरीदारी कर रहे हैं, जिन्हें पहले से ही लाभ का एहसास हो रहा है। बिटकॉइन इस साल 54% बढ़ गया है, जो कि 2022 के 154% लाभ को बढ़ाता है, मुख्य रूप से जनवरी में अप्रूव्ड US बेस्ड स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लो के कारण। वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट से प्रेरित मीम टोकन ने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन को पार कर लिया है, जो कि $50 बिलियन से अधिक के मार्केट कैप तक पहुंच गया है। अक्सर ह्यूमरस या सटारिकल थीम वाले इन टोकन ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींचा है, जो कि डिजिटल करेंसीज की धारणा में बदलाव का संकेत है। इंडस्ट्री एनालिस्ट मीम टोकन की तेजी से वृद्धि का श्रेय रिटेल इन्वेस्टर्स के उत्साह, सोशल मीडिया हाइप और क्रिप्टो करेंसी की व्यापक स्वीकृति को देते हैं। स्पेकुलेटिव नेचर और वॉलेटिलिटी के बारे में चिंताओं के बावजूद एडवोकेट्स का तर्क है कि मीम टोकन फाइनेंस के डेमोक्रेटाइजेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ताइवान में फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन सितंबर 2024 में डिजिटल परिसंपत्ति नियमों का एक नया ड्राफ्ट प्रपोज करने के लिए तैयार है। ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य डिजिटल एसेट मार्केट के लिए अधिक प्रभावी नियम बनाना और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। FSC के अध्यक्ष युआंग टियानमू ने निवेशकों को डिजिटल करेंसी से जुड़े संभावित धोखाधड़ी जोखिमों के बारे में चेतावनी दी और निवेशकों को धोखा देने की कोशिश करने वाले व्यापारियों के लिए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज की चेतावनी दी।
समिति लेगेसी फाइनेंशियल सिस्टम को डिजिटल एसेट रिस्क से बचाने के लिए कानून भी विकसित करेगी। ताइवानी विधायकों द्वारा पेश किए गए वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट बिल का उद्देश्य बेहतर ग्राहक सुरक्षा और इंडस्ट्री की उचित निगरानी प्रदान करना है। इसमें बिना लाइसेंस वाले वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जुर्माने का भी सुझाव दिया गया है। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन यानी कि एसएफसी ने मेजर लोकल एक्सचेंजेस ओएसएल डिजिटल सिक्योरिटीज और हैश ब्लॉकचेन लिमिटेड की नकल करने वाली फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। एसएफसी ने इन मैलिशियस साइट्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए हांगकांग पुलिस फोर्स से सहायता का अनुरोध किया है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए एसएफसी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले सावधानी और थरो वेरिफिकेशन की सलाह देता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी देता है, क्योंकि उन्हें नकली बनाना कठिन होता है और एक्सचेंज वेरिफिकेशन के लिए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी वेबसाइट से परामर्श करना भी मुश्किल होता है। लेयर 1 सुरक्षा विशेषज्ञ बाटोस बैरोवस्की पॉजिटिव रिव्यूज वाले मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने की सलाह भी देते हैं। यूके क्रिप्टो करेंसी पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, जिससे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को साइबर संबंधित अपराधों से निपटने के लिए न्यू पावर्स मिल रही हैं। इकोनॉमिक क्राइम और कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2023 लॉ एनफोर्समेंट को सजा सुनिश्चित किए बिना सस्पेंडेड क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी डिजिटल एसेट को जब्त करने की अनुमति देता है। यह अधिकारियों को अवैध धन के फ्लो को प्रिवेंट करने और अपराधियों को उनके लाभ तक पहुंचने से रोकने के लिए एक्सचेंजों और कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर से सीधे क्रिप्टो संपत्ति जब्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। एक्सट्रीम केसेस में कानून अधिकारियों को टोकन को बर्निंग के माध्यम से जब्त बिटकॉइन एसेट्स को नष्ट करने की अनुमति देता है। नेशनल क्राइम एजेंसी क्रिप्टो संबंधित अपराधों की जांच और मुकाबला करने के लिए क्रिप्टो सेल की स्थापना कर रही है। यूके अगले 6 महीनों के भीतर व्यापक नियम पेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें कि स्टेबल कॉइन्स, ट्रेडिशनल करेंसी से जुड़ी डिजिटल संपत्ति और स्टेकिंग सेवाओं के लिए क्लियर गाइडलाइन शामिल है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।